नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर रूबरू होने जा रही हूँ। मेरे बहुत सारे साधक भाई बहनों के प्रश्न थे कि हम वो कौन सी साधना पद्धति अपनाएं जिससे हम ध्यान की गहराई को प्राप्त कर सकें। वो कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हम आत्मज्ञान कर सकें, अपने आप को जान सकें। तो आज मैं आपसे उसी विज्ञान संबद्ध, तर्क संगत, वैदिक सत्य स्वरूप साधना पद्धति को बताने जा रही हूँ। यकीन मानिए 3 महीने के अंदर अंदर आपको स्वयं महसूस होने लगेगा कि आप ध्यान की गहराई में जाने लगे हैं। आपका मन चाहे कितना भी चंचल हो, आपका ध्यान एकाग्र ना होता हो, आपका ध्यान में मन ना लगता हो, लेकिन विश्वास मानिए आप स्वयं देखने लगेंगे कि आप ध्यान की गहराई को प्राप्त करने लगे। यहाँ तक कि आप अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगेंगे। तो चलिए अधिक समय व्यतीत ना करते हुए आज आपको बताते हैं उसी वैदिक सत्य स्वरूप ध्यान साधना पद्धति के बारे में। सर्वप्रथम आपको ध्यान करने से पहले अपनी मुद्रा पर ध्यान देना है। मुद्रा यानी कि बैठने की स्थिति। हमें अपनी गर्दन और कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन मूलाधार चक्र से हमारे सहस्त्रार चक्र तक होता है। यदि हमारी कमर और गर्दन टेढ़ी होगी या झुकी हुई होगी तो वह ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और बहुत सारे अवरोध पैदा कर देता है। तो सर्वप्रथम तो हमें अपनी बैठने की स्थिति पर ध्यान देना है। हमारी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दूसरा आते हैं हम आसन पर। ध्यान में हम इन 4 आसनों में से कोई एक आसन चुन सकते हैं। आपका पहला आसन है वज्रासन, दूसरा सिद्धासन, पद्मासन और चौथा है आपका सुखासन। वैसे तो आप YouTube पर डिटेल में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जब हम अपने पैरों को घुटनों के बल मोड़कर बैठते हैं उल्टा करके, हमारे पैरों के तलवों पर हमारे पूरे शरीर का वजन होता है। हमारी हाथ हमारी जांघों पर होती है। ये हमारा वज्रासन होता है। सिद्धासन है आपका बाएं पैर को बिल्कुल अंदर छुपाकर दाएं पैर को बाएं पैर के ही ऊपर रखना है। ये है आपका सिद्धासन। पद्मासन में आपको दाएं पैर को बाईं जांघ पर, बाएं पैर को दाईं जांघ पर रखकर बैठना है। ये है आपका पद्मासन। यदि किसी को इन 3 आसनों में बैठने में दिक्कत होती है, वही अपना सुखासन अपना सकते हैं। सुखासन बहुत आरामदायक होता है, परंतु मेरे बहुत सारे ऐसे साधक भाई बहन हैं जो ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन इन 4 आसनों में बहुत सारी शारीरिक परेशानियों की वजह से बैठ नहीं पाते। तो वह कुर्सी पर, सोफे पर पैरों को नीचे लटकाकर बैठ सकते हैं। बेड पर भी बैठकर आसन कर सकते हैं। यहाँ तक कि लेटकर भी वो ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उन्हें नींद ना आए। क्योंकि अगर हम लेटकर ध्यान करते हैं तो हमें नींद जल्दी आ जाती है, इसलिए कोशिश करें कि बैठकर ही ध्यान करें।
उसके बाद आते हैं हम प्राणायाम पर, जो हमारे ध्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सर्वप्रथम उनमें से करते हैं हम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, नाड़ी शोधन, नाड़ियों का शोधन। इस भौतिक जगत में रहकर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने आप को इतना व्यस्त कर देते हैं कि अपने आप पर ध्यान ही देना बंद कर देते हैं, जिससे हमारी नाड़ियों में बहुत सारी ब्लॉकेज आ जाती हैं, अशुद्धता आ जाती है, जिससे हमारी ऊर्जा का ऊपर प्रभाव नहीं होता। तो सर्वप्रथम हमें अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, नाड़ियों का शोधन करना है, ताकि हमारा ध्यान गहरा हो सके। उसके लिए हमें दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासा छिद्र पर रखकर बाईं नासा छिद्र से सांस अंदर खींचनी है। सांस लेते समय आपको नाभि पर ध्यान, प्रकाश का ध्यान करना है। सांस को रोकना है। फिर दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से बाएं नासा छिद्र को दबाकर दाएं नासा छिद्र को छोड़कर से सांस बाहर निकालनी है। उसी प्रकार बाएं नासा छिद्र से सांस लेकर नाभि पर प्रकाश का ध्यान करते हुए सांस को रोकना है, दाएं नासा छिद्र को छोड़ना है और उससे सांस बाहर निकालनी है। यह प्रक्रिया आपको लगातार 3 मिनट तक करनी है। एक नासा छिद्र से आपको सांस लेनी है, नाभि पर प्रकाश का ध्यान करना है, सांस को रोकना है, फिर दूसरे नासा छिद्र से आपको सांस बाहर निकालनी है। यह प्रक्रिया लगातार 3 महीने करने से आपको अपने आप में बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव महसूस होने लगेंगे, वो चाहे आपके शारीरिक हों या मानसिक। जैसे जैसे आपकी नाड़ियों में शुद्धता आएगी, वैसे वैसे आपको अपने आप में सकारात्मक प्रभाव महसूस होने लगेंगे। इसके बाद आते हैं हम कपालभाति प्राणायाम पर। आप दीपक को, मोमबत्ती को फूंक मारते हैं। यही प्रक्रिया आपको नाक से करनी है। आप देखेंगे कि आपका उदर, आपका पेट अंदर की साइड जाने लगेगा। इसे हम कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। यह हमें 3 मिनट तक करना है। इसके बाद आते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को बंद करना है, दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों को बाहों पर रखना है, शेष तीनों उंगलियों को हल्का सा आंखों पर रखना है और ओमकार नाद में घोष करना है। यह प्रक्रिया भी आपको लगातार 3 मिनट तक करनी है। फिर उसके बाद एक साथ आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी, अपने हाथों को रगड़ना है, हथेलियों को गर्म करना है, हाथों को आंखों पर ले जाना है, आंखें अंदर की साइड खोलनी है,
चारों ओर घुमानी है। फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आना है। यदि आप भ्रामरी प्राणायाम के बाद तुरंत एक साथ आंखें खोल लेते हैं तो आप आंखों की बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त हो जाएंगे, इसलिए आपको तुरंत ही आंखें नहीं खोलनी। उसके बाद आते हैं हम बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। बाह्य कुंभक में हम सांस बाहर छोड़ते हैं, रोकते हैं, फिर अंदर लेते हैं। आंतरिक कुंभक में हम सांस अंदर लेते हैं, उसे रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं। सांस को आप जितना देर रोक सकते हैं उतना देर रोक लीजिए। मैं आपको आंतरिक कुंभक करके दिखा देती हूँ। थोड़ी सी देर करूँगी, जितनी देर आप रोक सकते हैं आप वो रोकेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको समझाना है, करके दिखाना है। ठीक है। जितनी देर आप रोक सकते हैं आप रोकिए। मैं सांस बाहर छोड़ रही हूँ आपको। यही प्रक्रिया आपको 3-3 मिनट तक करनी है दोनों। उसके बाद हम आते हैं ध्यान पर। ध्यान करने से पहले हमें अपनी हाथों की मुद्राओं को देखना है। हाथों की मुद्राओं के लिए आप दोनों हाथों के अंगूठों को दोनों हाथों की तर्जनी उंगली से ऐसे छुवाकर शेष तीनों उंगलियों को आपस में सटाकर इस मुद्रा में बैठ सकते हैं, या फिर भगवान बुद्ध की तरह बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखकर भी बैठ सकते हैं, या अपनी सभी उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसाकर भी इस मुद्रा में बैठा जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जिस मुद्रा में बैठना शुरू करें हमेशा आप उसी मुद्रा में ही बैठें। अपनी मुद्राओं को या अपने आसन को बार बार ना बदलें। ये हमारे ध्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम इसको बदलते रहेंगे तो हम ध्यान की गहराई को नहीं प्राप्त कर सकते। आसन भी आपको एक रखना है, क्योंकि हमें आसन को सिद्ध करना होता है। जब तक हमारा आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक हम अधिक समय तक ध्यान में नहीं बैठ सकते। इसके बाद आपको ध्यान के लिए अपना ध्यान आती और जाती सांसों पर लगाना है। आप देखेंगे कि आपको अपने फेफड़ों पर एक दबाव महसूस होने लगेगा। सांसें लंबी और गहरी होती जाएंगी। यह प्रक्रिया आपको 10 मिनट तक करनी है। सांसों पर ध्यान लगाना है। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, प्राकृतिक सांसें। आपको खुद अपनी तरफ से सांस नहीं लेनी, जैसी आ रही है आने दीजिए। इसके बाद आपको अपना ध्यान दोनों आँखों के ऊपर यहाँ मध्य में माथे पर लगाना है। ये हमारा आज्ञा चक्र होगा। आज्ञा चक्र पर आपको ध्यान लगाना है। आंखें बंद करनी है, क्योंकि आंखें हमारी दिमाग का द्वार होती है। ये हमें भौतिक जगत से कटने ही नहीं देती। यदि हम आंखें बंद कर लेते हैं तो ये हमारी ध्यान में बहुत बड़ी सहायक बनती है। आंखें बंद करनी है, आज्ञा चक्र पर ध्यान लेके जाना है। वहाँ ध्यान करते हुए आपको ओमकार का या महामंत्र गायत्री मंत्र का जप करना है। जप आपको मानसिक करना है, मन में अंदर ही अंदर अपने मन में जप करना है। इसकी आप एक माला से शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी बैठने की स्थिति की जो अवधि है वो बढ़ती जाएगी, आप ध्यान में जितना ज़्यादा बैठ पाएंगे उतने उतने आप अपनी मालाओं को बढ़ाते जाएंगे। आप अपने मंत्र का भी प्रभाव देखेंगे। काफ़ी समय काफ़ी प्रभाव आपको दिखने लगेंगे। उसके बाद आपको शांत हो जाना है। आपको जप नहीं करना। 10-1 मिनट तक आपको ये जप करने के बाद शांत होना है।
बस आज्ञा चक्र पर प्रकाश का ध्यान करना है। आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत सारे विचार आने लगे हैं। ये हमारी शुरुआती स्थिति होती है, इसमें विचार आते हैं, जाते हैं। आने दीजिए, इनसे लड़िए नहीं, परेशान नहीं हुइए, इनमें उलझिए नहीं, बस साक्षी भाव से इन्हें देखते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपके विचार भी खत्म होने लगेंगे। इस वीडियो से रिगार्डिंग आपका कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ध्यान से रिलेटेड या ध्यान करते समय आने वाली कोई समस्या हो तो आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्रणाम।